हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूजीसी नेट में समाजशास्त्र का जो पेपर दिसंबर 2004 में हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से मातृवंशीय समाज कौन सा है? ऑप्शंस हैं मुंडा, खासी, भील या फिर अंगामी। तो कौन सी जनजाति है जो मातृवंशीय समाज को फॉलो करती है वो बताना है आपको। और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। जितने भी समाजशास्त्र के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, खासी। इसके साथ ही साथ गारो और जैंतिया भी जनजाति है जो मातृवंशीय समाज को फॉलो करती है। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे समूह की सदस्यता लेने के लिए उस समूह के कुछ व्यवहारों को सीखने का प्रयत्न किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं अनुरूपता, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर पूर्वभाषी समाजीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पूर्वभाषी समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? WG समनर, CH कूले, RK मर्टन या फिर R लिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, WG समनर ने अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा दी है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी समाज की लोक प्रथाएं समूह कल्याण का कार्य करती हैं तब उनको क्या कहते हैं? रूढ़ियाँ, प्रथा, कर्मकांड या फिर लोक रीतियाँ। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये जो चारों ऑप्शंस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इसको हमें अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए एग्जाम से पहले। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, प्रथा। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज का उद्विकास किस दिशा में हुआ है? सैनिकवाद से न्यायवाद से औद्योगिकवाद, सैनिकवाद से औद्योगिक, धार्मिक से वैज्ञानिक या फिर जादुई से धार्मिक। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का उद्विकास किस रूप में बताया वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज की बात की है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार समान आर्थिक परिस्थिति में सहभागी व्यक्तियों से संगठित समूह को कहते हैं वस्तुगत वर्ग, दमनात्मक वर्ग, शोषित वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, शोषित वर्ग। नेक्स्ट है, जहां स्थिति में उच्च एवं निम्न परिस्थितियों में परिवर्तन के बावजूद कोई बदलाव नहीं आता उसको कहते हैं एकाधिक पीढ़ी के अंतर्गत गतिशीलता, पीढ़ियों में गतिशीलता, उच्चोच्च गतिशीलता या फिर समतल गतिशीलता। तो इसको हम कहते हैं समतल गतिशीलता या फिर क्षैतिज गतिशीलता भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहसंबंधों की वह आत्म पर्याप्त व्यवस्था जिनमें व्यापक संस्कृति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? राज्य, राष्ट्र, संस्कृति या फिर समाज। तो इसे कहते हैं हम समाज। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार विवाह भोज किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत कार्य का, सामाजिक प्रकार का, सामाजिक कार्य का या फिर सामाजिक तथ्य का। तो ये उदाहरण है सामाजिक प्रकार का। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भूमिका दूरी की अवधारणा प्रस्तुत की है? रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट मर्टन, रॉल्फ नेडल या फिर इरविंग गॉफमैन। तो भूमिका दूरी की अवधारणा किसने दी है? तो यह दी है इरविन गॉफमैन ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ के अनुसार संघर्ष निम्न में से किसमें अंतर्निहित है? पूंजीवादी व्यवस्था में, सत्ता व्यवस्था में, संस्तरण व्यवस्था में या फिर मूल्य व्यवस्था में? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सत्ता व्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेबर के अनुसार दहेज किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तार्किक क्रिया का, भावात्मक क्रिया का, परंपरागत क्रिया का या फिर मूल्य तार्किक क्रिया का? तो बताना है कि दहेज किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है। और ये जो भी वर्गीकरण किए गए हैं क्रिया के, वेबर के अनुसार है। वेबर ही इन चारों प्रकार की क्रियाओं की बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, परंपरागत क्रिया का। नेक्स्ट है, परेटो कौन सी पद्धति की वकालत करते हैं? द्वंद्वात्मक पद्धति, तार्किक प्रयोगवादी पद्धति, वेस्टहेन पद्धति या फिर तार्किक न्यायिक पद्धति? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, तार्किक प्रयोगवादी पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे विचार, क्रिया या वस्तु जो दूसरे के विचार, क्रिया अथवा वस्तु को अभिव्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यवस्था, समन्वयवाद, प्रतीक या फिर संश्लेषण? तो उसे कहते हैं हम समन्वयवाद। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही का संपूर्ण विकास निम्नलिखित में से केवल एक सत्ता व्यवस्था में संभव है। वह उसके ऑप्शंस हैं पारंपरिक, चमत्कारिक, विवेकी वैधानिक या फिर परिवर्तनकारी। तो आधुनिक नौकरशाही के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, विवेकी वैधानिक। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार समानता के आधार पर एकता क्या है? सावयी एकता, यांत्रिक एकता, उच्च एकता या फिर निम्न एकता? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यांत्रिक एकता, यानी कि आधुनिक समाजों की बात करते हैं दुर्खीम ये। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक क्रम आर्थिक उत्पादन में व्यक्तियों की भूमिका से संपूर्ण रूप से बाधा नहीं होता, यह किसने कहा है? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर या फिर गुनार मेडल? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, गुनार मेडल। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस किस के बीच भेद किया है? वर्ग एवं परिस्थिति समूह के बीच, वर्ग स्वयं में या फिर वर्ग स्वयं के लिए, आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक समाज में या फिर निजातीय समूह एवं वर्ग में? तो कार्ल मार्क्स ने किस किस में भेद किया है? इजी है यह, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयं के लिए वर्ग और स्वयं में वर्ग। नेक्स्ट है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि दुर्खीम के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, समाज की मुख्य संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना ही इमाइल दुर्खीम के अकॉर्डिंग शिक्षा का मेन उद्देश्य है या फिर मेन कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगम्य गमन निषेध निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार संपन्न करता है? प्रत्यक्ष प्रकार, अव्यक्त प्रकार, दुष्क्रिया या फिर प्रतीकात्मक? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अव्यक्त प्रकार। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल है, निम्नांकित वितरण में माध्यिक या फिर मीडियन कहाँ अवस्थित है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करिएगा तब इसका राइट आंसर बताइएगा। मैं यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 52, 59। नेक्स्ट है, जब एक चर के परिवर्तन के साथ दूसरे चर में परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? औसत, मानक विचलन, सहसंबंध या फिर एनोवा?
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मानक विचलन। नेक्स्ट है, जब व्यक्तियों का एक का चयन यंत्रवत होता है तो उसे कहते हैं संभावित निदर्शन, लक्ष्यात्मक निदर्शन, झुंड निदर्शन या फिर स्तरीय निदर्शन। तो इसे हम कहते हैं झुंड निदर्शन। सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित पृथक श्रृंखला में बहुलक या फिर जिसे मोड भी कहते हैं क्या कहाँ है? तो ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसमें से बताना है कि बहुलक कौन सी संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 16। नेक्स्ट है, आंकड़ों के प्रकारों को अवश्य होना चाहिए परस्पर निवारक, परस्पर संबंधित, परस्पर अनुकूल या फिर अनियमित। तो इन्हें होना चाहिए परस्पर निवारक। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शोध अध्ययन की विधियों या फिर उपकरण की क्षमता का परीक्षण इसमें है कि जिस उद्देश्य से उसका चयन किया गया है उसका परीक्षण वह कर पाए, वह क्षमता को कहते हैं विश्वसनीयता, देशांतरीय, वैधता या फिर दोषपूर्णता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वैधता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शोध में उत्तरदाता के व्यवहार में इस जानकारी के फलस्वरूप परिवर्तन होना कि उसका अध्ययन किया जा रहा है, इस प्रभाव को कहते हैं प्रयोगात्मक प्रभाव, रोथे-लिसबरज प्रभाव, हाथोर्न प्रभाव या फिर प्रकाशीय प्रभाव। इसे हम कहते हैं लोथे-लिसबरजर प्रभाव। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस में स्तरीकरण को एक प्रकारात्मक आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया है? रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, लेविस कोजर, क्लाउड लेविस-स्ट्रॉस या फिर किंग्सले डेविड या विल्बर्ट मूर। तो किसने स्तरीकरण को प्रकारात्मक आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया है? तो यह किया है किंग्सले डेविस एवं विल्बर्ट मूर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समाजशास्त्रियों ने समय समय पर प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्रीय साहित्य में इनके योगदान को प्रस्तुत होने के सभी क्रम में पहचान करें। अच्छा, तो इन्हें सही क्रम में बताना है। जो भी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के थिंकर्स हैं उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। सबसे पहले ओसवाल्ड स्पेंगलर, फिर ट्रिम सोरोकिन, देन अर्नोल्ड टैनवी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन से संबंधित विचार इतिहास में आर्थिक शक्तियों के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया और उद्विकासीय गति के 3 चरणों के विकास पर आधारित है। इसके क्रम नीचे दिए गए हैं, सही क्रम की पहचान करें। अच्छा, तो ये तीन जो उन्होंने वर्गीकरण किए थे उसको सही क्रम में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समुदाय का संबंध है आर्थिक निर्भरता के लिए परिवारों तथा अन्य समूहों का एकजुट होना, समान सांस्कृतिक मूल्यों के सहभागिता के लिए परिवारों तथा अन्य समूहों का एकजुट होना, अन्य पिछड़े वर्गों की सरकारी मान्यता या फिर एक जातीय संगठन। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो एक तरफ कंसेप्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ सोशियोलॉजिस्ट के नाम हैं, उनको मैच कराना है।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसे भी सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी,